हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो हम लोग जो बिहार दरोगा और बिहार कर्मचारी का स्पेशल जो तैयारी है वो एनसीईआरटी इतिहास का जो हम लोग प्रोग ऐतिहासिक काल जो पार्ट 1 देखे थे, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। अब ये जो है आपका फुल्ली एनसीईआरटी का फॉलो किया गया किताब है, ठीक है। और जो हम लोग देख रहे थे इसका क्या बोलते हैं, कौटिल्य जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, 2 सेट डाल चुके हैं, अभी उसमें 18 सेट बचा हुआ है। तो वो भी सेट जो है आप लोग को हो सकता है कि कल से आप लोग का रेगुलर जो है सेट मिलेगा। और शाम को देखेंगे तो एक सेट आपको जो है यूरोटेरिया वॉल्यूम 2 का भी मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए, इसमें जो पार्ट 2 में बचा था क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग इसके बाद आता है सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो वो भी आपको वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और बिहार दरोगा का जो है आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है कि जून के आसपास जो है आपको देखने को भी मिलेगा। और जून जुलाई में ही जो है आपका बिहार एसएससी का भी पेपर होगा। तो मन से पढ़िए और देखिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इस सभ्यता को कह रहा है कि किस काल का माना गया। तो अध ऐतिहासिक काल का, याद रखिएगा किस काल का माना गया। तो अध ऐतिहासिक काल का जो है यह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि मानव के द्वारा जो प्रयुक्त पहली धातु थी, यानी कि मानव जो थे पहली बार कौन सी धातु जो है उन लोग प्रयोग किए थे। तो तांबा का, याद रखिएगा किसका प्रयोग किए थे, कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार का कराई कि साथ साथ प्रयोग किए। इस काल के लोग कराई कि मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है। तो समुदाय आपका हो जाएगा ग्रामीण समुदाय, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि ताम्र या ताम्र पाषाण काल में जो कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह जो है रखकर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। याद रखिएगा कि जो मृत व्यक्ति हो जाता था उस समय जो है उनका जो है शरीर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है रखा जाता था, यानी कि उनका जो सर जो था उत्तर की ओर और पैर जो था उनका दक्षिण की ओर रख कर जो है उनको दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत में ताम्रपाषाण व्यवस्था का मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत, इनमें से किस स्थल पे कर है कि मृत भांड ताम्रपाषाण जो है मृत भांड का सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मालवा। नेक्स्ट इसमें दिया है कि जारवे संस्कृति ग्रामीण थी, इससे संबंधित कराए कि सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद को माना जाता है। दैमाबाद से बड़ी मात्रा में कराए कि किस प्रकार के जो है वस्तुएं मिली थी। तो याद रखिएगा आपको कांसे की वस्तुएं जो है इसमें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती किसको कराए कि इस संस्कृत का कराए कि स्थानीय केंद्र माना जाता है। तो गिलुंद हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1200 ईसा पूर्व लगभग ताम्रपाषाण कला की संस्कृति का लोप हो गया, केवल जारवे संस्कृति कब तक जीवित रही थी। तो 700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल में करा कि चाक पर बने काल एवं लाल मृत भांडों का करा कि प्रयोग होता था। चित्रित मृत भांडों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस काल के लोग ने किया। तो ताम्रपाषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नौदा टोली में कहा है कि किस तरह की वस्तुओं का सबसे बड़ा ढेर मिले थे। तो अनाज का, इसमें याद रखिएगा अनाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस काल की कहा है कि परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यता आती है। तो प्रोग ऐतिहासिक काल की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक और उपभोक्ता किस काल में बना। तो नवपाषाण काल में, यानी कि नवपाषाण काल में जो है मानव जो है खाद्य पदार्थ को उत्पाद किया और उसका उपभोग भी किया। किस काल में। तो नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पूछेगा, याद रखिएगा आग का आविष्कार पूछेगा तो पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में। ट्रिक याद रखिएगा कि आग से क्या होता है, पूरा जल जाता है, तो हो जाएगा पूरा पाषाण काल।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूरा पाषाण युग में कह रहा है कि मानव की जीविका का मुख्य आधार या मुख्य व्यवसाय क्या था, तो शिकार या आखेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में कह रहा है कि इनाम गांव महाराष्ट्र में और कोल्डिवा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बुर्जहोम पूरा स्थल कह रहा है कि किस राज्य में आपका स्थित है, तो बुर्जहोम आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन समझिए, इनाम गांव कहाँ है आपका, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कोल्डिवा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पूछ रहा है कि बुर्जहोम पूरा स्थल जो है किस राज्य में आपको स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि प्राचीन काल में कहा है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी। क्या कह रहा है, अस्थायी निवास की, तो ये आपका हुआ था नवपाषाण युग में। नवपाषाण में युग में जो है मनुष्य जो है अस्थायी निवास जो है वो अपना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस यंत्र को कह रहा है कि किस यंत्र को कह रहा है कि विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा पहिए का। कह रहा है कि किस यंत्र को कह रहा है कि विश्व का प्रथम वैज्ञानिक जो है आविष्कार कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा पहिए का। अब पहिए का आविष्कार पूछेगा किस काल में, तो नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रागैतिहासिक काल को कह रहा है कि पाषाण काल भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल के कह रहा है कि लोग पाषाण निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे, इसलिए जो है प्रागैतिहासिक काल को जो है पाषाण काल भी कहा जाना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कह रहा है कि किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता था, तो खनिज रंगों का, याद रखिएगा, किसका, खनिज रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रागैतिहासिक काल में बने चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, तो प्रमुख विषय इसमें था कि रोजमर्रा के जीवन से संबंधित वस्तुएं और पशु पक्षी इत्यादि था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कह रहा है कि किस स्थान से प्राप्त हुआ था। कहाँ पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा को पलवरम मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के कह रहा है कि 3 कालों में, ठीक है, विभाजित किया जाता है, तो ये कौन कौन से थे, तो उपकरणों या हथियारों के स्वरूप में भिन्नता और जलवायु परिवर्तन के आधार पर जो है 3 कालों में विभाजित किया गया था, जिसमें था निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मेहरगढ़ से कह रहा है कि कपास की खेती का साक्ष्य मिले हैं, तो धान की खेती का पूछ रहा है कि साक्ष्य कहाँ से मिले, तो धान का याद रखिएगा कि कोल्डिवा से मिला और मेहरगढ़ से आपका कपास का खेती हुआ। ठीक है, पूछेगा कि कपास का खेती कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से, और धान का खेती कहाँ से मिला, तो कोल्डिवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों का कह रहा है कि अंदर का रंग जो है काला है, इनके बाहर जो है का रंग कैसा होता था, अंदर का होता था काला और बाहर का होता था लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें दिया है कि प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में कह रहा है कि कुल्हाड़ी जो है आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये अतिरकम्पम से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था, अतिरंपक कंभ से आपको जो है कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था या नहीं, तो याद रखिएगा कि वह परिचित था, किससे, अग्नि से, क्योंकि अग्नि का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हो चुका था। इसका ट्रिक भी आपको हम बताए हैं कि अग्नि कब प्राप्त हुआ, तो आग से पूरा जल जाता है, तो पूरा पाषाण काल। किस स्थान पर करा है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, प्रथम, तो पलवरम कहाँ था, तो मद्रास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पूरा स्थल रंगपुर ताम्र पाषाण संस्कृति से, सोहन पूरा पाषाण संस्कृति से तथा बुर्जहोम कह रहा है कि नवपाषाण संस्कृति से संबंधित थी, तो पूरा स्थल अदिचनलूर किस संस्कृति से संबंधित थी, तो ये आपको हो जाएगा महापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य पाषाण युग की अवधि में कह रहा है कि पत्थर के औजार को क्या कहा जाता था, तो माइक्रोलिथ। पत्थर के औजार को क्या बोला जाता था, माइक्रोलिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती किस स्थल पर पाई गई।
जहाँ गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, तो आपका हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बुर्जहोम के खोजकर्ता डी टेरा और पीटरसन भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? तो BS वाकनकर के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुरातात्विक स्थल संगन कल्लू की खोज सुब्बाराव संकालिया ने किया, तो बीरभानपुर का खोज किसके द्वारा किया गया? तो BB लाल के द्वारा जो है यह किया गया था। मध्य प्राचीन कालीन में कहा है कि उपकरणों का निर्माण जो है किस पत्थर से किया गया? तो क्वार्टजाइट से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च पुरा पाषाण काल का कहा है कि मुख्य पाषाण उपकरण क्या था? तो आपको ब्लेड था, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ब्लेड हो जाएगा। किस पुरा स्थल से कह रहा है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला था? तो किस पुरा स्थल से पूछ रहा है? तो बुर्जहोम से याद रखिएगा कि मनुष्य के साथ जो है उनके जो पालतू कुत्ते होते थे उनको साथ जो है दफना दिया जाता था, तो ये आपको हो जाएगा बुर्जहोम। धान की खेती का करा कि प्राचीनतम प्रमाणिक पुरा स्थल कब कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कोल्डिहवा से आपका जो है धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाणिक जो है पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ था। कहाँ से? कोल्डिहवा से। प्राचीनतम नवपाषाण जो कह रहा है बस्ती का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला। पहला हैंड एक्स कह रहा है कि प्रमाण कहाँ से मिला? तो पलवरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है गंगा घाटी का नवपाषाण कह रहा है कालीन संस्कृति में कह रहा है संस्कृत में कह रहा है कि द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी। गंगा घाटी में कह रहा है कि पाषाण काल के पश्चात ताम्र पाषाण काल विकसित हुआ। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा काल आया था? ताम्र पाषाण काल के बाद कह रहा है कि कौन सा काल आया? तो लौह काल, याद रखिएगा कौन सा? लौह काल। किस मध्य पाषाण स्थल से कह रहा है कि हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए थे? तो महदहा से, याद रखिएगा महदहा से जो है आपको हड्डी के बने जो है वहां से आभूषण प्राप्त हुए थे। जैसे अब सोना चांदी का बना होता है तो पहले जो है हड्डी का बना होता था। कहाँ से? महदहा से। पूर्व ऐतिहासिक कह रहा है कि भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से कह रहा है कि किस काल के उपकरण भी उपलब्ध हुए? तो नवपाषाण काल से। सिहवाल कह रहा है कि किस संस्कृति का एक पूरा स्थल है? तो निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। ठीक है, किसका हो जाएगा? निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। जीवाश्म कह रहा है कि हाथ की कुल्हाड़ी और अस्थि अवशेष किस काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो पूर्व ऐतिहासिक काल की। पशुपालन कह रहा है कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बागौर से। पशुपालन का याद रखिएगा कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बागौर से। पूर्व ऐतिहासिक काल का कह रहा है कि कौन सा स्थल जो है ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो अहाड़, याद रखिएगा ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था अहाड़। और नौदा टोली उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? HD सांकालिया के द्वारा। HD सांकालिया के द्वारा जो है आपको नौदा टोली उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अहाड़ कहाँ है? राजस्थान में, तथा पांडुराज ढीबी जो है आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पूछ रहा है आपसे कि चिरांद नामक स्थल जो है आपको किस राज्य में स्थित है? तो चिरांद जो है आपको यह बिहार में पड़ता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिरांद नामक स्थल जो है आपको किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको बिहार में पड़ता है। भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो 1863 ईस्वी में। मनुष्य में कह रहा है कि अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उत्पन्न हुई। तो आग का आविष्कार कब हुआ? तो देखिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया। कौन सा पुरातात्विक स्थल घोड़ जो कह रहा है कि नदी के किनारे स्थित है जहां घर के भीतर ही 100 मिले हैं? तो इनाम गांव, याद रखिएगा घर के भीतर ही पूछेगा कि 100 मिले हैं तो इनाम गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किस काल में कृषि तथा पशुपालन आरंभ हुआ तथा उपकरणों तथा हथियारों पर पॉलिश किया जाता था? तो नवपाषाण काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल कौन सा है जो बिहार के छपरा जिला में स्थित है? तो चिरांद। बिहार के छपरा जिला में पड़ता है आपका चिरांद। स्त्री पुरुष को कहा है कि साथ साथ दफनाने का प्रमाण जो है किस पुरातात्विक स्थल में मिला है? तो प्रतापगढ़ के महदहा से। ठीक है, कह रहा है कि स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने का प्रमाण जो करा है कि किस पुरातात्विक स्थल से मिला? तो प्रतापगढ़ के महदहा से मिला था। और मौस्की कर्नाटक का है कि प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है जो पैम्पली किस राज्य की प्रमुख पुरा स्थल है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु का। दक्षिण भारत के कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोग जो है रागी, चना तथा मूंग का उत्पादन करते थे। दक्षिण भारत में कह रहा है कि नवपाषाण युग सभ्यता की संभावित तिथि कब मानी जाती है? तो 2500 से 1000 ईसा पूर्व यह माना जाता है। तो ये रहा है आप लोग को एनसीईआरटी का जितना भी प्रश्न पूर्व ऐतिहासिक में बना है ये आपको मिल चुका है। इसको अच्छे से पढ़िए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़िएगा। और कल जो है इसका वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका सिंधु और हड़प्पा सभ्यता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।